Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we are discussing about components of national income. In previous video we are discussing about the meaning of national income, the one component of national income which is we are discussing about gross domestic product, which is we are discussing about GDP, and in today we are discussing about gross national product which is GNP. GNP means gross national product. तो देखो GNP होता क्या है, gross national product होता क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है देन जीडीपी से. जो जीएनपी है वो क्या है, वो बड़ा कॉन्सेप्ट है किससे, जीडीपी से. ठीक है, क्यों? क्योंकि जो आपके पास जीएनपी है ये नेशनल लेवल पे है और जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है जो जीडीपी है वो थोड़ा डोमेस्टिक लेवल पे है, वो नेशनल लेवल पे नहीं है. तो इसलिए क्या है, जो आपके पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है. ठीक है, और जो आपके पास जीएनपी है, ठीक है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट देन जीडीपी. ये जो जीएनपी है वो क्या है, ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, और जो जीडीपी है ये नैरो कॉन्सेप्ट है आपके पास. ठीक है, अगर बात की जाए तो जो जीडीपी है उसको आप जीएनपी में इंक्लूड करते हो. ठीक है, जो जीडीपी है उसको हम किस चीज़ में इंक्लूड करते हैं, जीएनपी में, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में हम इंक्लूड करते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले एग्रीगेट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एनी गिवन पीरियड. तो देखो इसमें क्या है, एग्रीगेट मैंने आपको बताया था, जैसे हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन भी जब पढ़ी थी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो हमने क्या पढ़ा था कि इसमें हम चीज़ों को क्या है एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं. एग्रीगेट मतलब कि होल लेवल पे हम इसको क्या सभी चीज़ों को पढ़ते हैं. ठीक है, एग्रीगेट ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर. गिवन ईयर क्या होता है, दैट इज फाइनेंशियल ईयर. दैट इज फाइनेंशियल ईयर, वन फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इट इंक्लूड्स नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. इसमें क्या किया जाता है, नेट फैक्टर इनकम जो अब्रॉड से हमें प्राप्त होती है आय, उसे हम क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करेंगे. तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा जीएनपी का, तो देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. ओके, ये किसके इक्वल होगा, कल हमने पढ़ा था जीडीपी होती क्या है, कल हमने पढ़ा था कि जीडीपी होती क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ये क्या है, डोमेस्टिक लेवल पे, और ये क्या है, नेशनल लेवल पे. तो ऑफ कोर्स सी बात है कि जब आप किसी चीज़ को नेशनल लेवल पे स्टडी करते हो, जो उसकी जो छोटी मोटी आइटम्स होती है जैसे कि डोमेस्टिक लेवल पे, वो क्या करते हो आप इंडिविजुअल मतलब कि स्मॉल लेवल पे उन्हें क्या करते हो आप उसमें इंक्लूड करते हो ना. तो वैसे ही जीएनपी में आप जीडीपी इंक्लूड करोगे, प्लस क्या इंक्लूड करोगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, इधर लिख रखा है मैंने ये इसका नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ठीक है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या करेंगे आप, जीडीपी प्लस एंड एफवाई, मतलब कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. ये होता है आपके पास जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट. तो देखो कल हमने पढ़ा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, जिसमें आप किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस की जाती है किसी एक फाइनेंशियल ईयर में, आप उनकी स्टडी करते हो, बट आप नेशनल लेवल पे उसकी स्टडी नहीं करते. ठीक है, जैसे आप ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में करते हो, इसमें आपके पास जीडीपी भी इंक्लूड होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये भी यूज आपके पास होती है. उसमें क्या था आपके पास, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या था, प्राइस इंटू क्वांटिटी. जो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है फाइनल गुड्स लेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेंगे. ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे भी है, यहाँ पे हम जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ये इंक्लूड करेंगे इसमें. ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे अब इसमें देखो, अगर बात की जाए नेट नेशनल इनकम, सॉरी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, या आप उसको नेट नेशनल प्रोडक्ट कहिए या नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. एक होती है आपके पास क्या, फैक्टर कॉस्ट पे स्टडी करते हो, एक होती है मार्केट प्राइस पे आप किसी चीज़ को स्टडी कर रहे हो. ठीक है, डेफिनेशन सेम रहेगी, एक में फैक्टर कॉस्ट को ले लिया जाएगा, एक में मार्केट प्राइस को लिया जाएगा. ठीक है, हम बात कर रहे हैं मार्केट प्राइस वाले की. ठीक है, तो इसमें क्या डेफिनेशन आएगी कि मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज produced within the domestic territory of a country within an accounting year or you can say financial year. ठीक है, तो इसमें क्या है, हम क्या लेते हैं, जो मार्केट वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो हम क्या है किसी भी एक देश में प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में रह के उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, ये क्या हुई हमारे पास, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये हुई. बट कितने सालों में प्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या है, तो एक फाइनेंशियल ईयर में जो भी चीज़ें प्रोड्यूस की जाएगी उसको हम इसमें कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करते हैं, जो आपके पास नेट नेशनल प्रोडक्ट है इसमें हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेते. मैंने माइनस क्यों लिखा है, हम इसे नहीं लेते, एक्सक्लूड कर देते हैं.
इसे हम नहीं लेते इसके फॉर्मूला में, हम क्या लेते हैं, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम नेट फैक्टरी इनकम लेंगे अब्रॉड की, बट हम इसमें डेप्रिशिएशन नहीं लेंगे, ठीक है। और अगर बात करी जाएगी आपकी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगर किसी चीज़ की नेशनल वैल्यू है, उसकी डोमेस्टिक वैल्यू भी तभी होगी, उसकी डोमेस्टिक वैल्यू भी होगी। क्यों होगी, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पहले छोटे लेवल पे स्टडी करोगे तभी आप उसको किसी बड़े पैमाने पे स्टडी कर पाओगे। तो इसलिए आपके पास, जब आपके पास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो उसमें आप क्या करोगे, इसमें आपने नेट फैक्टरी फ्रॉम इनकम फ्रॉम अब्रॉड उसको आपने प्लस किया है और उसमें आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। थोड़ा सा डिफरेंस है, चीज़ें क्या है, कोरिलेटेड है। आप अच्छे से समझ पाओगे अगर आप क्या है, ध्यान से समझोगे, कंसंट्रेशन से पढ़ोगे, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देखो, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल है, सबसे पहले तो ये किसके इक्वल है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्योंकि जो आपके पास जीडीपी होगी, ठीक है, आप इसको जीडीपी लोगे, इसमें माइनस क्या करोगे उससे, डेप्रिशिएशन, माइनस उससे क्या करोगे, डेप्रिशिएशन, ठीक है, और प्लस क्या करोगे इसमें, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब डेप्रिशिएशन होती क्या है, डेप्रिशिएशन होता है, मान लो किसी भी चीज़ का, मान लो वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिशिएट हो रही है उसकी वैल्यू, तो वो क्या हुआ, डेप्रिशिएशन। किसी भी चीज़ में, किसी चीज़ की वैल्यू में घटाव होना, कम होना, वो क्या हुआ, डेप्रिशिएशन, ठीक है। इसका अपोजिट आई गेस एप्रिशिएशन। मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ये टर्म याद नहीं आ रही अभी। डेप्रिशिएशन होता है, ठीक है, तो ये होता है मतलब कि किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाना, डेप्रिशिएट हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। याद रखना इसके सारे टर्म्स जो हमने पढ़ी, उसी से कोरिलेटेड इसकी डोमेस्टिक वाली टर्म भी होगी, ठीक है। देखो बात की जाए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस होता क्या है। पहले हमने पढ़ा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जिसमें हमने मार्केट वैल्यू को स्टडी किया किसी भी आइटम्स की। अब हम इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डोमेस्टिक वैल्यू स्टडी करेंगे इनकी, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। डोमेस्टिक वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी एक कंट्री में प्रोड्यूस की जाती है इन अ फाइनेंशियल ईयर या इन एन अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। देखो बेसिकली इसमें टाइम पीरियड 1 साल का होता है, जो आपके पास फाइनेंशियल ईयर की ये स्टडी की जाती है, किसी एक फाइनेंशियल ईयर की, ठीक है। मान लो आपकी फाइनेंशियल ईयर की स्टडी की गई 2024 टू 2025, ठीक है, और 2025 टू 2026, ये क्या एक फाइनेंशियल ईयर हुआ, ठीक है। अगर बात की जाए नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, आपके लिए समझना बहुत ईजी होगा, क्योंकि आपको पता है नेट नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। आपको पता है आपने क्या किया उसमें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपने क्या किया, माइनस डेप्रिशिएशन की, प्लस आपने क्या किया उसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बट इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, किसके इक्वल होता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जो हमने अभी स्टडी किया, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, उसमें से हम माइनस करेंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम डेप्रिशिएशन नहीं लेंगे। अगर हम डेप्रिशिएशन लेंगे तो फॉर्मूला इसका थोड़ा और होगा, उसमें जीडीपी से रिलेटेड होगा, फिर इसमें डेप्रिशिएशन माइनस होगी, ठीक है। हम क्या करेंगे उसमें, फिर जीडीपी से माइनस कर देंगे डेप्रिशिएशन, ठीक है। बट इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम कोरिलेट करना चाहें इसको नेट नेशनल प्रोडक्ट से, तो फिर हम इसको क्या करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस कर देंगे उससे क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, हम उसे माइनस कर देंगे। आई होप सो आपको ये टर्म क्लियर हो गया हो, क्योंकि आपको क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट पता है क्या होता है, तो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आपके लिए जाना बहुत ईजी है, क्योंकि आपको पता है पहले की डेफिनेशन। बस इसमें चेंज क्या हुआ, सिर्फ ये हुई है डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस की गई, वो आपकी नेशनल वो आपकी कहाँ पे मार्केट वैल्यू आपको उस पर बताई गई थी, इसमें क्या बताई गई है, डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है, किसी भी देश के अंदर ये प्रोड्यूस की जाएगी, उसमें क्या मार्केट वैल्यू बताई गई थी आपको, ठीक है। तो ये था इसमें डिफरेंस। तो देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। हमने क्या पढ़ा अभी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट पे पढ़ रहे हैं, और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस पढ़ा था, अब हम फैक्टर कॉस्ट के उस पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक इनकम होता क्या है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। ये जनरली होता क्या है, आप इसको और क्या कहते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट
को क्या नेट डोमेस्टिक इनकम भी आप इसको कहते हैं, ठीक है। अब इनकम की बात आ गई। इनकम क्या हो गया आपके पास, जो आप एम्प्लॉइज को कंपेंसेशन दोगे वो आप इसमें प्लस करोगे, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस आप इसमें प्लस करोगे, प्लस मिक्स इनकम आप प्लस करोगे, किसकी, सेल्फ एम्प्लॉयड की, ठीक है। ये सब हम क्या करेंगे, इसमें प्लस करेंगे। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, ये मिक्स इनकम क्या होती है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है, यहाँ फर्दर वीडियोस में जब हम इसके मेथड डिस्कस करेंगे तो उसमें है, हम उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। और क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम उसी में कवर अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसे हम क्या कहते हैं, और ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। ये क्या होता है आपके पास, सम ऑफ टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम का टोटल। फैक्टर इनकम क्या होती है, जैसे आप रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस वेजेस, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है, आप लैंड लेबर कैपिटल ये यूज करते हैं आप, जो आपके पास फैक्टर सर्विसेज है उनको जो आप पे करते हो इन द फॉर्म ऑफ मनी और समथिंग यू गिव टू देम, जो वो वर्क करते हैं उसके बदले में, ठीक है। तो वो देते हो आप इनको, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, वेजेस, ठीक है। लेबर को क्या दोगे, वेजेस। प्रॉफिट किस चीज में मिलेगा आपको, जैसे आप कोई भी चीज इन्वेस्ट करोगे आपको उसमें प्रॉफिट मिलेगा, लॉस मिलेगा, कुछ भी है वो क्या हुई आपके पास, इसमें ये टर्म उसके लिए स्पेसिफिकली यूज की जाती है। ग्रांटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, किसी एक डोमेस्टिक टेरिटरी के बीच में आप इसको पढ़ोगे, किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। अलॉन्ग विद कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ड्यूरिंग अ ईयर, और किसके साथ इसमें आप क्या प्लस करोगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, जो आपने कैपिटल की कंजप्शन की, जो आपने पूंजी उसमें लगाई, ठीक है, उसको आप प्लस करोगे। और किस चीज का, ये सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर का है, ठीक है। बात की जाए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको प्लस ये नहीं जो हमने, हाँ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट, देखो मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे NNP ना हो क्या होना था, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट NDP एट FC, इसको प्लस करके इसमें से प्लस क्या कर देंगे हम, डेप्रिसिएशन प्लस कर देंगे इसमें, ठीक है। So that's all about it. I hope so guys you understand this topic, and if you understand this topic please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics. Till then take care, see you soon in my next videos.